नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का इस चैनल चंद्रावती स्मारक राय इंटर कॉलेज कौना श्रावस्ती में स्वागत है। देखिए, इस समय कक्षा 10 के गणित के विद्यार्थियों के लिए निर्देशांक ज्यामिति को हम पढ़ा रहे हैं, जो कि अंतिम स्टेज पर है। आज इसका लास्ट दिन है। इसमें एक आध सवाल जो तुम लोगों के लिए हमें डिफिकल्ट महसूस हो रहा है, वो हम बता करके इसको खत्म कर रहे हैं। फिर अगले दिन से अगला टॉपिक शुरू करेंगे। निर्देशांक ज्यामिति का अंतिम भाग का स्वमूल्यांकन परीक्षण चल रहा है। स्वमूल्यांकन परीक्षण का भाग 3 है। आज तीसरा दिन इस पर हम आए हुए हैं। हालांकि ये विविध प्रश्नावली है, अब तक जो तुम लोगों ने लगाया है वो सब प्रकार के सवाल इसमें उनको मिल रहे होंगे। फिर भी कुछ थोड़ा सा इधर उधर है, उसको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, इसमें सवाल है स्वमूल्यांकन का, सवाल नंबर 14वां। यह है 0, -1, 2, 1 तथा 0, 3 शीर्ष वाले त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात भी पूछता है। हालांकि इस प्रकार का सवाल हम बता चुके हैं, लेकिन फिर भी बताने का हम प्रयास कर रहे हैं। एक त्रिभुज है ये ABC, इसमें इसके निर्देशांक दिए हुए हैं। ये का दिया हुआ मान लेते हैं यहाँ पर ये है, तो ये 0, -1 है। B का दिया हुआ 2, 1 है और C का दिया हुआ 0, 1 है। इसके मध्य बिंदु मान लो ये है, ये है, ये मध्य बिंदु के निर्देशांक को हम मान लेते हैं D, E और ये। इनके मध्य बिंदुओं से मिलाने से जो त्रिभुज बना, ये इनके मध्य बिंदु को मिलाने से जो त्रिभुज बना, उसका क्षेत्रफल पूछते हैं। यानी त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल पूछते हैं। तो DEF का क्षेत्रफल प्राप्त करने के लिए हमको D, E और F का निर्देशांक चाहिए। अब निर्देशांक मिल जाए तो डेल्टा वाले सूत्र में उठा के रख दें। अब निर्देशांक ज्ञात करने के लिए उसने कह दिया है कि DAD का मध्य बिंदु है, तो बात क्लियर हो गई। मध्य बिंदु के सूत्र से D का मान निकाल लें, मध्य बिंदु के सूत्र से E का निर्देशांक निकाल लें, मध्य बिंदु के सूत्र से F का निर्देशांक निकाल लें। तो चित्र से माना त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक माना इसको ये 0, -1, B, 2, 1 और C 0, 3 है। AB के मध्य में D का निर्देशांक बराबर D x1 + x2 बटा 2, x1 x2 0 + 2/2 y1 - 1 + 2 बटा D 0 + 2 बटा 2, ये होगा 0 बटा 2, D 1, 0 इसका निशान है।
इसी प्रकार BC के मध्य बिंदु E का दर्शांक x1 प्लस x2 बटा 2 कामा y1 प्लस y2 बटा x1 y1 x2 है 0 प्लस 2 बटा 2 3 और 4 बटा 2 2 से कटा 1 कामा 2 तथा CA के मध्य में इसका आ गया 1 कामा 2 CA के मध्य में F का बराबर F x1 प्लस x2 बटा 2 0 प्लस 0 बटा 2 कामा 3 ये माइनस 1 है बटा 2 0 प्लस 0 0 हो गया 3 माइनस 1 2 हो गया 0 बटा 2 0 हो गया 1 हो गया तो इसका निशान हो गया 0 कामा। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए त्रिभुज DEF के लिए x1 निकाल लो x2 देख लो ताकि गलती होने संभावना न रहे y1 निकाल लो y2 निकाल लो y3 देख यहाँ से x1 y1 x2 y2 x3 y3 तो x1 1 x2 1 x3 0 y1 0 y2 2 और y3 त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा त्रिभुज TEF का क्षेत्रफल बराबर 1 बटा 2 x1 y2 माइनस y3 आगे लिखिएगा प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y3 सूत्र हो गया 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस इसके आगे लिखिएगा सीधा x2 y3 माइनस y1 फिर उसी का आगे प्लस x3 y1 माइनस y2 और उठा के रखेंगे तो फिर इस तरह देख लो तो फिर आगे मान रखें ठीक है। बस सारे मानों को उठा के रख देंगे तुम्हें त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। मध्य बिंदु की सूत्र की सहायता से त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक प्राप्त किया गया है। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 1/2 x1 है 1 y2 माइनस y3 2 माइनस प्लस x2 1 y3 माइनस y1 प्लस x3 0 y1 माइनस y2 एक 2 में से गई है 1 में से 0 गई है 0 माइनस 2 क्या हुआ माइनस 2 1/2 1 का करना में अब का में जो गुणा करेंगे 0 1/2 1 1 2 प्लस 0 1/2 2 प्लस 0 2 कट गया बराबर 1 वर्ग यह त्रिभुज
देख लीजिए इसको, ठीक है। तो एक आंसर तो ये हुआ। दूसरा आंसर पूछते हैं कि इन त्रिभुज के क्षेत्रफलों में अनुपात पूछते हैं। अनुपात का पर्याय क्या हुआ? अब त्रिभुज एबीसी का भी क्षेत्रफल तुमको निकालना होगा। त्रिभुज एबीसी का भी क्षेत्रफल निकालना होगा, और अनुपात का मतलब होता है भाग। दोनों को भाग कर दो बस। क्या रहे हैं देख ले। तो त्रिभुज एबीसी के लिए x1 x2 x3 y1 y2 y3। अब x1 है 0, x2 है 2, x3 है 0, y1 है -1, y2 है 1 और y3 है 3। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर a/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। अब मान लीजिए 1/2 x1 0 y2 - y3 1 - 3 प्लस x2 2 y3 - y1 तो प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस है यहाँ पर, प्लस x3 0 और y1 - y2 -1 1/2 0 1 -3 -2 होगा क्योंकि 3 ज्यादा है, 2 3 1 4 जुड़ गया, समान चिन्ह है, ये भी जुड़ गया। और एक चीज जानते ही हो कि 0 से गुणा करें किसी चीज को तो मान 0, 2 चौक 8, ये भी मान 0, 0 में चाहे जो भी जोड़े अंक वही आ जाएगा। 2 चौक 8 बराबर 4 बराबर, ये आ गया त्रिभुज एबीसी का क्षेत्र। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल लिया। अब अनुपात पूछते हैं तो दोनों को भाग कर दीजिए। क्षेत्रफलों में अनुपात, क्षेत्रफलों में अनुपात। त्रिभुज डी का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। इसका है 1/4, 1 है, इसका है 4, बराबर हो गया 1/4। ये तुम्हारा आंसर। क्षेत्रफलों में ये तुम्हारा आंसर। तो सिर्फ करना क्या था, केवल मध्य बिंदु का सूत्र दिया हुआ था और उसकी सहायता से तुम्हें दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में अनुपात निकालना था। एक सवाल का थोड़ा सा हिंट देख लें।
सवाल नंबर 13 कहते हैं वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें रेखा 2x + y - 4 = 0 बिंदुओं 2, -2 तथा 3, 7 को मिलाने वाली रेखा को विभाजित करती है। तो मान लें माना वह अनुपात क्या है, m1 अनुपात m2 है। अब बिंदु ये 2, -2 तथा b 3, 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक प्राप्त कर लेंगे। x का मान सूत्र m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2 से। इसी प्रकार y का मान निकाल लेंगे किससे, m1 y2 + m2 y1 / m1 + m2 से। दोनों का मान चूंकि x1 y1 x2 y2 रख देंगे हम, और मान हमें m1 m2 में प्राप्त होगा। अब चूंकि यह बिंदु उस रेखा पर स्थित होगा तो इसलिए क्या करेगा, इस रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का क्रिया ये हुआ कि 2x + y - 4 = 0 में जहां भी x है वहां पर x का मान, जहां y है वहां पर y का मान सरल कर लें और m1 m2 में संबंध प्राप्त कर लें। जो संबंध होगा वही तुम्हारा अनुपात हो जाएगा, कुछ है नहीं, लगा लीजिएगा इसको। मतलब वही x और y का मान m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2 से x का मान, m1 y2 + m2 y1 / m1 + m2 से y का मान। इन दोनों मान को x और y के मान को वहां रेखा के समीकरण में रख देंगे, m1 m2 में हमको संबंध प्राप्त हो जाएगा, बटा के रूप में लेंगे, अनुपात मिलेगा। अगर चिन्ह माइनस आता है तो बाह्य विभाजन और प्लस आता है तो अंतर विभाजन। अब इसका एक अंतिम क्वेश्चन देख लें, 5वां है, 5वां नहीं 25वां, एकदम लास्ट क्वेश्चन, 25 के बाद लास्ट। यदि 3 बिंदु x1, y1 x2, y2 तथा x3, y3 एक ही रेखा पर स्थित हैं, एक ही रेखा मतलब क्या हुआ कि बिंदु सररेख है। बिंदु क्या है, सररेख है, यानी इनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। इसी में रख दे, अपने आप रिलेशन को प्राप्त हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार बिंदु x1, y1 x2, y2 तथा x3, y3 एक ही रेखा पर स्थित है। अर्थात बिंदु सररेख है, इसलिए डेल्टा बराबर 0। तो क्या है सूत्र डेल्टा का, 1/2 x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2 बराबर 0/1 करेंगे। कैसी बुरा, 2 शून्य 0 हो जाएगा। तो x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 दोनों तरफ सभी पदों को x1, x2, x3 से भाग कर लें। भाग करेंगे x1 y2 - y3 बटा x1 x2 x3 + x2 y3 - y1 बटा x1 x2 x3 + x3 y1 - y2 बटा x1 x2 x3। 28 से 5 2 कट गया, x2 कट गया, x3 कट गया। तो आया क्या,
y2 माइनस y3 अलग अलग कर दो, इसका बटा ये प्लस इसका बटा ये प्लस इसका बटा ये, सबके पास बटा चला गया। अब बराबर यहाँ 0/x1 0 भाग करेंगे 0 आएगा। देखिए हमारे ख्याल से यही सब करना होगा। प्रूफ सिर्फ इसका कर किया कुछ नहीं किया गया है, केवल सूत्र उठा के रख दिया गया है। आप कहते हैं एक ही रेखा पर स्थित है, तो एक ही रेखा पर स्थित होने का पर्याय केवल ये हुआ कि अब इन संरेख होंगे, और संरेख का मतलब क्या हुआ, इनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। तो इस प्रकार हम अक्षरशः कोऑर्डिनेट ज्यामिति को पूरा कर दिए हैं। जिसके सवाल अभी तक पूरे न हो पाए हों वो हमने समय बता दिया है। शाम 8 बजे तक अवश्य सवाल को ग्रुप पर डाल दिया करो, हम सुबह तुम्हारी समस्या का समाधान कर देंगे और इसके बाद हम अगले दिन से अगला टॉपिक शुरू करेंगे। बस आज इतना सा ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।